जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो भाई आज आपकी पीएसएल आउट हो चुकी है जो कि 2023 का सेकंड इनटेक था। उसकी पीएसएल आउट हो चुकी है। आप सभी लोगों ने अपना नाम और रोल नंबर सभी चीज़ें चेक कर ली होंगी और आप सभी लोगों को पता चल गया है कि आखिर क्या रहा आपका पूरा पीएसएल में नाम वगैरह सभी चीज़ें। अब देखिए पीएसएल का मतलब सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो पीएसएल का ईजी वे में मतलब है वो है प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट, जो कि आपको सभी को पता है। लेकिन इसका इजी वे में मतलब ये है कि जितने लोगों ने फेज टू क्लियर किया है उन्हीं लोगों का इस पूरी लिस्ट में नाम आता है। देखिए सिंपल सी बात है। तो आई थिंक सभी लोगों का नाम वगैरह चेक कर लिया। अब बात आती है कि पीएसएल का तो नाम सभी लोगों को पता है, लेकिन जो इसके अंदर टर्म नाम है, जैसे अब्सेंट लिख रखा है, फिट लिख रखा है, अनफिट लिख रहा है, यहाँ पर अनफिट इन अब्सेंटिया। तो ये चार टर्म है यहाँ पर। तो चारों टर्म्स पर हम वन बाय वन बात करेंगे। देखिए सबसे पहले सिंपल सी बात है, जो अब्सेंट लिख रखा है तो इसका मतलब सीधा सा है कि अगर आपने फेज टू नहीं दिया तो फेज टू अगर नहीं देंगे तो आपके यहाँ पर लिखा आएगा अब्सेंट। ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पर आती है कि आपने जब फेज टू क्लियर कर लेंगे आप, उसके बाद आपको मेडिकल की डेट मिलेगी और आप मेडिकल देने जाएंगे, तो वहां पर अगर आपको ग्रीन कार्ड मिल जाता है तो आपको क्या दिख यहाँ पर लिखाएगा, फिट लिखाएगा। दूसरी चीज, अब यहाँ पर दो चीजें मिलेगी और जो लोग सिलेक्ट नहीं होंगे मेडिकल के अंदर, जिनको रेड कार्ड मिलेगा उनको री मेडिकल की डेट मिलेगी। सिंपल सी बात, यहाँ तक तो इतनी ही थी। अब यहाँ पर बात आती है, दो टर्म है हमारे पास, एक तो लिख रखा है यहाँ पर अनफिट, एक लिख रखा है अनफिट इन अब्सेंटिया। अब ये जो दो टर्म है इनके अंदर काफी ज्यादा कंफ्यूजन है कि किन लोगों को मिलता है। अब ध्यान से सुनना आप मेरी बात। सबसे पहले तो अब देखिए, जिनको अनफिट मिलता है उनका सीधा सा फंडा है कि जिनको इनिशियल मेडिकल के अंदर आपको रेड कार्ड मिला है तो आपका दोबारा मेडिकल होगा, जिसे हम री मेडिकल बोलते हैं। तो देखिए री मेडिकल के अंदर आपको कोई भी पॉइंट मिला है और वो पॉइंट आपका क्लियर नहीं होता है इजी वे के अंदर, तो आपको यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, अनफिट। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर आपको री मेडिकल में भी अनफिट होते हैं आप, तो फिर आपको क्या मिलेगा, अनफिट, ये अनफिट का पॉइंट मिलेगा। दूसरी चीज, यहाँ पर जो अनफिट इन अब्सेंटिया लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर आपको इनिशियल मेडिकल में आप रेड कार्ड मिला आपको और उसके बाद आपको री मेडिकल की डेट मिली, जैसे 9 नवंबर मिल गई आपको, अब 9 नवंबर को आप मेडिकल देने नहीं गए जहां पर भी आपका सेंटर था री मेडिकल का। ध्यान से सुने मेरी बात। री मेडिकल की डेट आपको 9 नवंबर मिली, आप 9 नवंबर को री मेडिकल देने नहीं गए, तो आपके यहाँ पर क्या आएगा, अनफिट इन अब्सेंटिया, ये नाम आएगा। आई थिंक आपको सभी चीजें क्लियर होगी। मैं फिर से बता देता हूँ आप सभी लोगों को कि जैसे अब्सेंट किन लोगों को आएगा, जो फेज टू देने नहीं गए। ध्यान से सुनिए, जिन लोगों को ग्रीन कार्ड मिल गया इनिशियल मेडिकल में या फिर री मेडिकल में मिल गया, उनके भी फिट आएगा। फिट जिनको ग्रीन कार्ड मिल चुका है उन्हीं के आएगा, चाहे वो री मेडिकल में मिला हो चाहे वो इनिशियल मेडिकल में मिला हो। ठीक है भाई। दूसरी चीज बात करते हैं हम, जो अनफिट है, तो अनफिट उन्हीं लोगों का आएगा जिनको जो री मेडिकल में अनफिट हुए हैं। देखिए इनिशियल मेडिकल में अगर आप अनफिट हो गए और आपने अपील नहीं किया तो उसका शायद अलग पॉइंट है, उस चीज का मुझे नहीं पता, लेकिन आई थिंक अपील 100% सभी लोग करते हैं। ठीक है भाई। लेकिन यहाँ पर जो अनफिट इन अब्सेंटिया लिख रखा है वो उन्हीं लोगों के आएगा जो री मेडिकल देने नहीं गए। जैसे 9 नवंबर आपको डेट मिली है और आपको रेड कार्ड मिला है और आप 9 नवंबर को नहीं गए री मेडिकल देने, उनके क्या आएगा यहाँ पर, अनफिट इन अब्सेंटिया, ये लिखा हुआ आएगा। आई थिंक ये सभी चीजें आपको क्लियर हो गई। जो यहाँ पर ये सीएसपी लिखा हुआ है, ये चीज मैं अगली वीडियो में क्लियर करूंगा आपके लिए। तो भाई जिन लोगों का भी मेडिकल से रिलेटेड कोई भी डाउट हो वो आप इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर कर सकते हैं, कोई भी डाउट हो तो आपका। ठीक है भाई। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।